जय श्री कृष्णा। आप सभी को हल षष्ठी अर्थात हल छठ, हर छठ और ललही छठ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप ललही छठ मना रहे हैं, हर छठ मना रहे हैं और बलराम जी की हल षष्ठी भी मना रहे हैं। आज आपको अवश्य सुननी चाहिए हल षष्ठी की यह कथा। इस कथा के बिना आपका व्रत पूजन सदा ही अधूरा रहता है। ये जो दिन है, इस दिन पूरे दिन माताएं बहनें छठी माता का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं। इसमें किसी भी प्रकार से दूध आदि को सेवन नहीं किया जाता है, या वह वस्तुएं जो हल के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं अर्थात हल जोत के जो फसलें उगाई जाती हैं, वह कोई भी वस्तु ना तो खाई जाती है इस व्रत में और ना ही माता को भोग अर्पण किया जाता है। इस प्रकार से विधि विधान से पूजन करके यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का उद्देश्य होता है संतान की कामना की पूर्ति। यदि कोई दंपत्ति संतान चाहता है तो वह संतान प्राप्ति के लिए करता है, या अपने संतान को दीर्घायु बनाने के लिए यह व्रत पूजन किया जाता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग अवतार बलराम जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में भी व्रत पूजन आदि किया जाता है। हमने पूजन की विधि आपको वीडियो में बता दी थी। आशा करते हैं आपने वह देख लिया होगा और पूजन कर लिया होगा। आइए अब हम सुनते हैं हल षष्ठी, हल छठ पर और ललही छठ पर सुनी जाने वाली कथाएं। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथाओं का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय छठ माता, जय बलराम जी। आपकी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आपको अवश्य ही कमेंट बॉक्स में जय छठ माँ लिखना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर सब व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक ग्वालिन थी जो एक गांव में रहती थी। वह गर्भवती थी और उसको जल्द ही बच्चा होने वाला था। एक तरफ वह प्रसव संबंधी परेशानियों से बहुत ही व्याकुल थी, तो दूसरी ओर वह उसका जो मन था वो गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसे उसकी बड़ी चिंता रहती थी। अब उसने सोचा कि यदि उसे प्रसव हो गया तो उसका जो गौरस है, दूध दही है, वो यूं ही पड़ा रहेगा और पड़ा रह जाएगा, खराब हो जाएगा। यही सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह दूध दही बेचने जाएगी, चाहे प्रसव रास्ते में ही क्यों ना हो जाए। अतः उसने दूध दही के घड़े को अपने सिर पर रख लिया और उसे बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन उसे ज्ञात ही नहीं था कि उसके प्रसव का अब समय आ गया है। तो जैसे ही वो कुछ ही दूरी पर पहुंची थी, तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, अर्थात जो डिलीवरी के समय जो दर्द होता है ना, वह आरंभ हो गया। उसके बाद वह एक झरबेरी के ओट में चली गई। जब उसे लगा कि बच्चा होने वाला है तो वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए निकल गई, क्योंकि उसे दूध दही की बड़ी फिक्र थी। अब उस दिन हल षष्ठी का दिन था, तो इस दिन क्या है कि गाय का जो दूध है वह प्रयोग नहीं किया जाता है, वह पाप होता है। परंतु उसने किसी को बताया नहीं और गाय तथा भैंस के मिश्रित दूध को ग्वालिन ने केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच दिया। जिस झरबेरी के नीचे ग्वालिन ने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक किसान के बैल भड़क उठे, जिससे हल का जो फल है वो बच्चे के शरीर में घुस गया। इससे बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन अपने बच्चे के पास पहुंची। बच्चे को ऐसी हालत में देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह उसके
पाप के कारण ही हुआ है, ये उसके पाप की ही सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि उसने झूठ बोलकर गांव वालों को गाय का दूध न बेचा होता और उसने गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो उसके बच्चे की ऐसी हालत कभी नहीं होती। इसके बाद उसने प्रायश्चित करने की सोची। ग्वालिन ने गांव में लौटकर सब बातें गांव वालों को बता दी। वह गांव में गली गली में घूमकर अपनी करतूत और उससे मेलदंड के बारे में सभी को बताने लगी, जिसके बाद गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। गांव की स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची, जहां वह अपने बच्चे को छोड़ के गई थी, तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और साथ ही कभी झूठ न बोलने का प्रण भी लिया। इसीलिए हर छठ या हर षष्ठी पर किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए और किसी को भी गाय आदि का दूध या ये कहें कि हल से जुती हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। बोलिए छठ मात की जय, बोलिए बलराम जी महाराज की जय। आइए अब हम हर छठ की दूसरी कथा सुनते हैं। इसे भी आज के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। एक राजा थे, उन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा कि कैसे इनमें पानी आएगा। पंडित ने कहा कि महाराज, उपाय तो बड़ा ही कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया जाता है तो उससे पानी अवश्य आ जाएगा। राजा ने कहा, आप उपाय बताएं, हम अवश्य करेंगे। तब पंडित ने राजा से कहा कि अगर आप अपने बड़े लड़के या लड़की की बलि दे दो तो जल सागर में अवश्य भर जाएगा। ये सुनकर राजा और अधिक चिंतित हो गए। इसे देखकर पंडित ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जाओ उन्हें देख आओ, तब ये उपाय किया जा सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। ये सुनकर बहू बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि आज हर छठ के दिन यह कौन परेशानी आ गई है। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने के लिए दौड़ गई। जब वह मायके पहुंची, उनकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो वो चौंक गई और कहने लगी, अरे हमरे का भा, हम तो ठीक हैं। आजो हल छठ का दिन, ख्यातन की मेंढ लड़कन की महतारी का ना नाघे का चाहिए, ना ख्यात मंझावे का चाहिए। तुम भला रोवती पीटत ख्यात मंझावत कैसे आज चली आई? जरूर कौनो छलू है। उनकी पुत्री ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहा गया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा हाल लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। तब उसकी माँ ने कहा, बिटिया, हम तो सुना है तुम्हारे ससुर सगरा बनवाइन है, वही माँ पानी नहीं आवत। कौनों की बलि दीन जाई तो पानी आई। बिटिया, तुमरे न साथे घात कीनगा, तुम जलती लौटो। तो उसकी माँ को ये समझने में देर नहीं लगी कि बिटिया, तुम्हारे जो ससुर ने वो पोखर तालाब सागर खुदवाए हैं उसमें पानी नहीं है, और हमने सुना है कि बलि के लिए कहा है कि अगर बलि देंगे तो पानी आ जाएगा। तो तुम्हारे साथ पक्का कोई न कोई छल हुआ है, तुम जल्दी अपने घर लौटो। माँ की ये बात सुनकर बहू तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रोती पीटती हर छठ माँ की मनौती करती आई, क्योंकि हर छठ माँ सबकी मुराद पूरी करती है। तो माँ की प्रार्थना करती रही। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उनके ससुर ने बनवाया था, अब वह जल से भर गया है और वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी सगरा की ओर दौड़ती हुई गई। देखा तो यह तो उन्हीं का पुत्र था। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी। हर छठ माता को मनाने लगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित था। जब वह घर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आज तो सब जने हमरे लड़का का बलि चढ़ाए दीने, कि आज तो सब लोगों ने मेरे बच्चे की, मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी।
हमका बहाने से मैके बैठ दिया, अर्थात हमको बहाने से मैके भेज दिया और मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी। परंतु हर छठ माता की दया से और हमारे सत से मेरी गोद फिर से हरी हो गई। हमारा लड़का तो वही सगरा माँ खेलत रहा, मेरा जो बेटा है वो तो वहीं सागर में ही खेल रहा था। सास ससुर अपने पोते को जीवित देख सुनकर बहुत खुश हुए और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगे, आज तुम्हारी गोद का बालक और तुम्हारे कुल का दिया जगा। हर छठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए वैसे ही सबका मंगल करे। कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबका कल्याण करे। बोलिए हर छठ मात की जय। इसी के साथ हर छठ मात की यह कथा भी यहाँ पूर्ण होती है। ये 2 कथाएं हैं जो आपको अवश्य ही हर छठ पर सुननी चाहिए। इसमें जो बीच में भाषा का प्रयोग किया गया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे उस भाषा का बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए अगर उसमें कहीं बोलने में मुझसे कुछ अनुचित शब्द निकले हों तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हर छठ माता आप सभी माताओं बहनों के संतानों की रक्षा करें, दीर्घायु करें, और जो संतान की कामना से इस व्रत को कर रही हैं उन्हें संतान की प्राप्ति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना और कामना है। यदि कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर 900 से आ रहा है, उस पर आप भेज सकते हैं। जन्माष्टमी का वीडियो भी अब आ चुका है और बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये जो जन्माष्टमी है बहुत विशेष है। 2 दिन की समझकर इधर उधर ना भटकिएगा। जन्माष्टमी केवल एक ही दिन है और उसकी जो पूजा है ना, यदि एक दिन अनुचित दिन पर की गई तो वह दोषपूर्ण होगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो अवश्य देख लीजिए उस वीडियो को कि जन्माष्टमी आपने कब करनी है। शास्त्रीय विधि से बताया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल केवल पुराणों और शास्त्रों पर आधारित है। जो पुराण, पंचांग और शास्त्र कहते हैं वही हम आपको बताते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। आप सभी को पुनः हर छठ के ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।